नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग्य कक्षा 9वीं का 7वां पाठ कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 53 पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम लोग रीड करेंगे। विचार विमर्श। पहला प्रश्न, इस कविता में स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा का अद्भुत चित्रण हुआ है। अनुमान लगाइए कि उस समय भारत देश में किस प्रकार का माहौल रहा होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उस समय भारत परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी भी भारतीय को मनचाहे काम करने का, पढ़ने का, नौकरी का, व्यापार करने का कोई भी अधिकार न था। सबको काम करने का, पढ़ने का, नौकरी या व्यापार करने का कोई भी अधिकार न था। सबको अंग्रेज़ों के कहे अनुसार चलना और जीना पड़ता था। अगर किसी भारतीय ने इसका विरोध किया तो उसे तरह तरह की कड़ी सजाएं भुगतनी पड़ती थी, जेल की हवा खानी पड़ती थी, कभी कभी कुछ नादान लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, भारत की आज़ादी के लिए अनेक लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं, जैसे कि हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी ध्यान रखे, स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, आंतरिक समस्याओं का समाधान बड़ी सूझबूझ से करे, विश्व बंधुत्व और भाईचारे की भावना से आगे बढ़े, करो या मरो से प्राप्त स्वराज्य को जियो और जीने दो की और बरकरार रखे। उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। क, पाठ में उत्तर ढूंढिए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई। कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगा कि कोयल भी दुखी है, वह भी उसी की तरह परिस्थितियों से लड़ती रहती है। वह अपने दुख दर्द को बांटना चाहती है। आधी रात अपने चीख से अंधेरे को चीर रही है। उसकी प्रेरणा पाकर कवि भी आत्म बलिदान के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न, कविता में तुम्हें कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी और क्यों। तो ये आपको अपने मन से लिखना है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इस कविता में मुझे निम्न पंक्तियाँ अच्छी लगी। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की भृंगती भी ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। क्योंकि कवि ने इस पंक्तियों में काले रंग को अंधकार पूर्ण, अन्यायपूर्ण, भयानक अर्थों में वर्णन किया है। अंत्यानुप्रास यह कविता अत्यंत सुंदर लग रही है। तीसरा प्रश्न, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। कोयल कवि के लिए संदेश लाई, यह कवि की वेदना को दूर करने आई, स्वतंत्रता के दावानल की ज्वाला जगाने आई, ब्रिटिश वालों की अकड़ मिटाने की प्रेरणा देने आई, कवि के मन में अंग्रेज शासन के विरुद्ध में बीज बोने को आई, वह स्वयं बलिदान होने आई। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। तम का अर्थ है अंधकार, अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता।
इस प्रकार अंग्रेज शासकों में भी न्याय अन्याय की बात सोचे बिना बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालकर कई प्रकार की यातनाएं दी, उन्हें कोलू का बैल बना दिया। ख, पाठ समझकर उत्तर दीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि के अनुसार सारा संसार दुखमय है, केवल कोयल के स्वर में ही मृदुलता है, अतः कोयल अपने मधुर स्वर में मृदुलता की रखवाली करती है। कवि उससे पूछते हैं कि तुम अपने मधुर स्वर में क्या कहना चाहती हो। ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश सरकार की यातनाएं झेलते हुए भी कवि ने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। कठिन से कठिन काम जैसे कोल्हू का बैल बनना करते हुए भी वे हार नहीं मान रहे हैं। इससे ब्रिटिश सरकार का गर्व चूर चूर होने लगा, उनको अपनी सफलता में संदेह होने लगा। ग, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों। हो। कवि ब्रिटिश शासन के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, इस शांत व नीरव रात्रि में क्यों चीख रही हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे मन क्यों विद्रोह की भावना जगा रही हो। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। कवि को अंदेशा है कि कैदियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी। इसी दुख से आधी रात में ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। तीसरा प्रश्न, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि बंदी है, कोयल स्वतंत्र है। कवि ऊंची काली दीवारों के बीच में जीने के लिए विवश है और कोयल हरी प्रकृति का आनंद उठा रही है। कोयल का गान सब पसंद करते हैं और कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। गहनों का धारण करने से आदर और सौंदर्य बढ़ जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी देशभक्त आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहते थे। वे जेल को अपना घर और हथकड़ियों को अपना गहना मानते थे। वे गलत काम करके हथकड़ियाँ नहीं पहनते थे। उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ पहननी पड़ी। इससे उनका आदर बढ़ गया, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। 5th क्वेश्चन, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द के आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ। यहाँ यमक अलंकार है। काले रंग के अर्थ में काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। अन्याय के अर्थ में शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। भयानक अर्थ में काली लहर कल्पना काली। कवि बार बार काली शब्द का प्रयोग अपनी मनोभावना प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। बंदी गृह में चारों ओर अन्याय और निराशा है। ब्रिटिश शासकों को अत्याचारों से कवि को सब कुछ अंधकार में लग रहा है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 54 पर देखेंगे, पढ़ने की योग्यता का विस्तार। कविता पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। था उचित कि गांधी जी का निर्मम हत्या पर तारे छिप जाते, काला हो जाता अंबर, केवल कलंक अवशिष्ट चंद्रमा रह जाता। कुछ और नज़ारा था जब ऊपर गई नज़र। अंबर में एक प्रतीक्षा का कौतूहल था, तारों का आनंद पहले से भी उज्जवल था।
वे पंथ किसी का जैसे ज्योतित करते हो, न भात किसी के स्वागत में चिरचंचल था। उस महाशोक में भी मन में अभिमान था। धरती के ऊपर कुछ ऐसा बलिदान हुआ, प्रतिफलित हुआ धरती के तप से कुछ ऐसा, जिसका अमरों के आंगन में सम्मान हुआ। पहला प्रश्न, इस कविता का उचित शीर्षक दीजिए। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अमरों का आंगन। दूसरा प्रश्न, आकाश में खुशनुमा माहौल क्यों था? धरती पर अपनी मातृभूमि के लिए जो बलिदान करते हैं वे तारे बनकर आकाश में चमकते हैं। महात्मा गांधी का बलिदान हुआ है, वे तारे बनकर आकाश में पहुंचने वाले हैं, इसलिए आकाश में खुशनुमा माहौल था। अमरों के आंगन से क्या अभिप्राय है? जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण अर्पण करते हैं वे तारे बनकर आकाश में चमकते हैं, इसलिए आकाश को अमरों का आंगन कहा होगा। चौथा प्रश्न, लेखक को महाशोक में भी अभिमान क्यों हुआ? लेखक को महाशोक में भी अभिमान हुआ क्योंकि इस महात्मा का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं होगा। इनकी प्रेरणा से और कई देशभक्त बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगे। अभिव्यक्ति सूचनात्मक स्वाभिव्यक्ति। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 1. आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और तत्कालीन अपराधियों के साथ अंग्रेज सरकार एक सा व्यवहार क्यों करती थी? स्वतंत्रता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अंग्रेज सरकार की दृष्टि में स्वतंत्रता के लिए लड़ना भी अपराध था, इसलिए वह स्वतंत्रता सेनानियों को भी जेल में डाल रही थी, अपराधियों की तरह उनको भी सजाएं दे रही थी। इस प्रकार मानसिक रूप से कमजोर बनना चाहती थी। उसके बाद पेज नंबर 55 पर हम देखेंगे। कवि चाहता तो दीवारों से भी बातें कर सकता था। उसने इस कविता को कहने के लिए कोयल को माध्यम क्यों बनाया होगा? कवि ने कोयल को अपनी कविता का माध्यम इसलिए बनाया होगा, दीवार तो एक अचेतन चीज़ है और कोयल एक प्राणी है जो अपने मधुर स्वर से गीत गा सकती है। अपनी वेदना को या अपनी इच्छा को वह अपनी बोली में प्रकट कर सकती है। कवि भी अपने मनोभावों को उसके गीतों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन वे हंसते हंसते जेल भी जाते थे। इसका क्या कारण रहा होगा? कोई भी प्राणी हो आज़ादी चाहता है, न कि गुलामी। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, अर्थात पराधीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। स्वाधीनता से ही सुख मिलता है। पसंद की वस्तु पाने के लिए मानव अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो जाता है, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता से अत्यंत प्रेम करते थे। इसके लिए वे हंसते हंसते जेल भी जाते थे। अनुमान लगाइए कि जेल में बंद कैदियों की दिनचर्या कैसी रहती होगी। सुबह 5 बजे कैदियों को जगाते हैं, दैनंदिन कार्यों के बाद अपने अपने प्रार्थना गीत गाते हैं। 9 बजे नाश्ता देते हैं, उनमें सही परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण देते हैं, कई प्रकार के काम करवाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित है। जब ओस की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ती थी तब कोयल अपना गाना सुनाती थी। जब पर्वतों से गिरने वाले झरनों के पास गाना गाती थी। जब पर्वत की ऊंची चोटियां पर कोयल गाती थी। जब सारे संसार को अपनी तेज झोंकों से कंपने वाली हवा के बीच कोयल गाती थी। वसंत ऋतु में जब कोयल आम के पेड़ पर बैठकर गाती थी।
दूसरा प्रश्न, कैदी और कोकिला कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। देशभक्त कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक वर्णन किया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कवि हथकड़ियों को अपना आभूषण मानते हैं, कोयलों की आवाज़ को अपना जीवन संगीत मानते हैं, जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानते हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर है। उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सृजनात्मक कार्य, देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए 5 नारे लिखिए। यह भारतवर्ष हमारा है, स्वतंत्रता हमारा नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय जय भारत, अखंड भारत, जब तक सूरज चांद रहे तब तक हम आज़ाद रहे, अनेकता में एकता यदि हमारी विशेषता। प्रशंसा, महात्मा गांधी का मानना था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इस विचार के अनुसार अपराधियों को सुधारने की जिम्मेदारी भी समाज की ही है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? अपराधी सदा के लिए अपराधी नहीं होता, परिवर्तन सहज गुण है। जो अपराधी परिवर्तित होकर पश्चाताप से पवित्र बन जाता है, उसके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। उनको भी समाज में समान आदर देना चाहिए। अपराधी बनने के पीछे के कारणों को जानकर उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। भाषा की बात, पहला, कविता पढ़ी है, कविता के भाव के आधार पर निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए, इनके एक एक नए वाक्य बनाइए। हिमकर, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा। पूर्णिमा के दिन हिमकर चांदनी बरसाता है। उसके बाद है मृदुल, मृदुल मीन्स कोमल। पेड़ों के नए पत्ते मृदुल होते हैं। दावानल, जंगल की आग, दावानल से कई जंगली जानवर मर जाते हैं। श्रृंखला, जंजीर, हथियों को लोह श्रृंखलाओं से बांधते हैं। नसीब, प्राप्त, मुझे एक अच्छी कलम नसीब है। विषमता, असमानता, हमारे समाज में अनेक विषमताएं हैं। दूसरा प्रश्न, काल कोठरी काली, कवि ने इस प्रकार के ध्वन्यात्मक आवृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग किया है। इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। कविता पढ़िए, इस प्रकार के शब्द समूह लिखिए। करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, कमली काली, संकट सागर पर मिली हरियाली डाली तेरी मेरी। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया है। किन्हीं 2 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और लिखिए, जिनमें एक महिला तथा एक पुरुष हो। आपको क्या लिखना है? क्रांतिकारियों के बारे में लिखना है, जिन्होंने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की है। तो उसमें आपको एक स्त्री के बारे में और एक पुरुष के बारे में लिखना है, या आपको खुद के मन से लिखना है। या तो आप महात्मा गांधी जी का लिख सकते हैं या झांसी के रानी का भी लिख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।